ओम शांति। श्री कृष्ण के गुह्य रहस्य के दूसरे दिन में आज हम श्री कृष्ण की वास्तविक जीवन कहानी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं। प्रतिदिन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, जप तप करते हैं। लेकिन फिर भी अब सवाल ये उठता है कि अभी भी हमारा जो मनुष्य का जीवन है और देश का वर्तमान है वे सुखद क्यों नहीं है। और हम श्री कृष्ण को तो मनमोहन कहते हैं, लेकिन हमारा जीवन मनमोहक क्यों नहीं है। और हम जो श्री कृष्ण के दिव्य गुण हैं उसकी छाप मनुष्य के मन पर क्यों नहीं पड़ी है। तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि आज मनुष्य को श्री कृष्ण की वास्तविक जीवन कहानी का मालूम नहीं है। नहीं तो इतने सर्वश्रेष्ठ देवता, उनकी जीवन कहानी जानने के बाद क्या हमारे जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो अब इस कारण से श्री कृष्ण की सही जीवन कहानी को, वास्तविक जीवन कहानी को नहीं जानने से मनुष्य का मन मलिन हो गया है, आत्मबल क्षीण हो गया है, धर्म का भाव हीन हो गया है और पवित्रता का संकल्प भी क्षीण हो गया है। तो आज हम श्री कृष्ण की वास्तविक जीवन कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और ताकि हमारा जीवन भी उनकी तरह दिव्य बन जाए। तो आज हम श्री कृष्ण की वास्तविक जीवन कहानी के संदर्भ में 3 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह आती है कि श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम श्री नारायण है। अब मनुष्य ने तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब आप देखिए कि आप सब जानते हैं प्राचीन काल में प्रथा चलती थी कि स्वयंवर के बाद वर वधू का नाम बदली कर दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर त्रेता युग में भी जानकी जी का नाम स्वयंवर के बाद श्री सीता जी रख दिया था। तो अब इस प्रथा की शुरुआत सतयुग से, इस सृष्टि के प्रारंभ से हुई थी। तो जो सतयुग के पहले राजकुमार थे, श्री कृष्ण थे, उनका भी स्वयंवर के बाद नाम श्री नारायण रख दिया था। तो इसलिए लेकिन मनुष्यों ने क्या कर दिया है कि दोनों को अलग अलग देवता बता दिया है। अब आप देखिए कि हम भक्त जो श्री कृष्ण के संबंधित श्लोक गाते हैं उसमें स्पष्ट रूप में श्री नारायण का नाम दिया जाता है। जैसे भक्त गाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्पष्ट रूप में श्री नारायण का नाम दिया गया है। और अगर आप विचार कीजिए कि दोनों अलग अलग होते तो दोनों की अलग जीवन कहानी होती, दोनों का अलग जन्मदिन होता। लेकिन हम देखते हैं कि श्री नारायण का कोई अलग जन्मदिन, कोई अलग जीवन कहानी नहीं बताई गई है। और आप मंदिरों में भी देखिए कि श्री नारायण की मूर्ति अब हमेशा पौढ़ अवस्था में बताते हैं। पौढ़ यानी बड़ी आयु की अवस्था में बताते हैं। और श्री कृष्ण की मूर्ति हमेशा बाल्यावस्था या युवा अवस्था में बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का ही पौढ़ अवस्था का नाम श्री नारायण है। और ये भी कह सकते हैं कि श्री नारायण का बाल्य या युवा अवस्था का नाम श्री कृष्ण है। तो इन सब कारणों से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम श्री नारायण है। अब दूसरी बात यह आती है कि क्या श्री कृष्ण द्वापर युग में जेल में हुए थे या सतयुग में महल में। तो जैसे कि आप देखिए दिवाली त्यौहार जो कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के विजय तिलक का प्रतीक है। तो सिर्फ आप सोचिए कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के आह्वान के लिए ही हम कितना स्वच्छता और कितनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं। तो आप सोचिए कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो कि स्वयंवर से पहले श्री कृष्ण और श्री राधे थे, वे उन्होंने जब इस सृष्टि पर जन्म लिया होगा तब इस सृष्टि पर कितनी पवित्रता, सुख, समृद्धि, संपन्नता थी, स्वच्छता थी। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये सब चीज़ें सतयुग में ही थी। द्वापर युग में तो ये सब चीज़ें थी नहीं, क्योंकि द्वापर युग में तो निर्धनता शुरू हो गई थी, विकार, बुराइयाँ ये सब शुरू हो गई थी। तो इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने जन्म सतयुग में ही लिया था। और जैसे कि श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर भी चित्रित बताते हैं, कहते हैं सागर पर पीपल के पत्ते में चित्रित बताते हैं। लेकिन आप देखिए कि अब इस संसार को हम सागर भी कहते हैं। और मनुष्य सृष्टि मानो इस संसार सागर में एक पीपल के वृक्ष समान है और ब्रह्मा और सरस्वती उसके मूल है, यानी जड़ है।
और श्री कृष्ण उसके पहले पत्ते हैं, क्योंकि वृक्ष के शुरुआत में एक पहला पत्ता ही आता है। तो इस मनुष्य वृक्ष के शुरुआत में पहला पत्ता यानी श्री कृष्ण, यानी सबसे पहले जन्म लेने वाले श्री कृष्ण थे। और अब पहला युग सतयुग ही है, तो सबसे पहले सतयुग में ही श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने सतयुग में जन्म लिया था, ना कि द्वापर युग में। और श्री कृष्ण को जीवन मुक्त कहते हैं, उससे भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने सतयुग में जन्म लिया था। अब कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि श्री कृष्ण जीवन बंद में थे, और या फिर श्री कृष्ण के ऊपर अपने पुराने जन्मों का कोई बोझा हो, या फिर श्री कृष्ण मनसा वाचा कर्मणा से अपवित्र हो। बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के तो भाग्यवान थे, उनके पास दीर्घायु का वरदान था और सर्व सुख थे उनके पास। तो अब सर्व सुख को भोगने के लिए उन्हें उस ऐसी सृष्टि पर जन्म लेना पड़े जहाँ ना कोई अधर्म हो, ना कोई बुराइयाँ हो, ना कोई प्राकृतिक आपदा हो, ना लड़ाई झगड़ा हो। तो ये सब तो सतयुग में ही था, द्वापर युग में ये था नहीं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने सतयुग में ही जन्म लिया था। फिर उसके बाद क्षीर सागर के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण ने सतयुग में ही जन्म लिया था। क्षीर सागर, अब विष्णु जी को क्षीर सागर में शेष शैया पे लेटा हुआ चित्रित करते हैं। अब जैसे हमने विष्णु जी के गुह्य रहस्य में भी ये जाना था। अब विष्णु जी यानी चार भुजा, हमने क्या जाना था कि चार भुजा हैं। तो दो भुजा नारायण की, दो भुजा लक्ष्मी की, यानी विष्णु, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण स्वयंवर से पहले श्री कृष्ण और श्री राधे थे। तो अब जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर यानी दूध, क्षीर यानी दूध। तो दूध संपन्नता, खुशहाली, पवित्रता का प्रतीक है, और सागर बहुयता का प्रतीक है। अब जैसे कोई चीज़ बहुत हो, कोई वस्तु बहुत हो, तो हम मुहावरे से बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो इस वस्तु का सागर है। तो क्षीर सागर यानी दूध का सागर, तो ये सुख, समृद्धि, संपन्नता, पवित्रता का बोधक है। और फिर उसके बाद तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने सतयुग में ही जन्म लिया था, क्योंकि ऐसा सुखद संसार सतयुग में ही था। फिर उसके बाद जो श्री कृष्ण को उपाधि मिली हुई है, क्या उपाधि मिली हुई है कि वैकुंठ नाथ की उपाधि मिली हुई है। अब ऐसी सुखद दुनिया जहाँ सुख समृद्धि हो, पवित्रता हो, तो वहाँ तो उस दुनिया को संभव ही दैवी सृष्टि, स्वर्ग, वैकुंठ ही कहेंगे। तो जो ये सतयुगी और त्रेतायुगी दुनिया थी, वह कोई सृष्टि के ऊपर नहीं है, वे इस सृष्टि के ही एक समय नाम थे, जो कि द्वापर युगी और कलयुगी सृष्टि से कई गुना ऊंच है, कई गुना पवित्र है, कई गुना समृद्ध है। तो अब जो वैकुंठ नाथ है, उसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि सतयुगी दुनिया के पहले सम्राट, चक्रवर्ती राजा। तो श्री कृष्ण की वैकुंठ नाथ की उपाधि से भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने सतयुग में ही जन्म लिया था, द्वापर युग में जन्म नहीं लिया था। तो अब तीसरी बात यह आती है कि श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा थे। अब जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि परमात्मा कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में बीच का जो ये समय है, संगम युग में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, ताकि हम जो देव पद है उसे प्राप्त कर सके। और तो परमात्मा ने आकर, क्योंकि परमात्मा का गीता में वायदा है कि परमात्मा आकर अति धर्म ग्लानि के समय अति साधारण मनुष्य तन आधार लेकर सभी नर नारियों को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। और वह नर नारी ईश्वरीय ज्ञान को जानेंगे और राजयोग सीखेंगे, वही नर नारी 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता देवपद पाएंगे।
अब परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, तो जरूर परमात्मा ने ऐसी ही आत्मा का तन आधार लिया होगा जो आत्मा भविष्य सतयुग की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देव पद श्री कृष्ण का पद पाने वाली हो। तो उन्होंने इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा का तन आधार लिया है। तो आपको पता है कि हम सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग, और आज हम कलयुग के भी वापस अंत में आ गए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि कितनी धर्म ग्लानि है, हर जगह पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार है। तो वापस परमात्मा आकर हमें इस कलयुग के अंत में आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इन रहस्यों को समझाने वाले हजारों लाखों आत्माएं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर कर अपना भाग्य पावन बना रहे हैं, अपना भाग्य खुशहाल बना रहे हैं और खुशहाल बनाने के हर्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि ये समय कलयुग का अंत चल रहा है, और जब इन पुरुषार्थी आत्माओं का, नर नारी का पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, इन्हें फल मिलना आरंभ हो जाएगा, तब विनाश भी हो जाएगा और जो नई सृष्टि है उसकी भी स्थापना होनी शुरू हो जाएगी। तो जब विनाश हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तब पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर कर वे सर्वश्रेष्ठ देवी पद पाने का स्वर्णिम अवसर है। तो इसे आप भी ना गंवाएं और आप भी आएँ और ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर कर अपना भाग्य पावन बनाकर हर्ष प्राप्त करें। तो आज हमने श्री कृष्ण की वास्तविक जीवन कहानी के बारे में जाना। अच्छा, ओम।